जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधकार में, जो रहते हैं शब्दों में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं ब्रह्मांड के शून्यताओं में, जो रहते हैं पृथ्वी के परिपूर्णताओं में, वो रहते हैं बच्चों के किताबों में, वो रहते हैं साधु के रुद्राक्ष में। अंधे का आंख है वो, लंगड़े का वैसाखी है वो। जन्म मृत्यु जीवन यौवन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा सर्वदा वो ही विद्यमान है जो हैं जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। दोस्तों, ओडिशा अपने जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पर क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या थी और क्या है ब्रह्म पदार्थ जो प्रभु जगन्नाथ को जीवित रखता है? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनके राजधानी का नाम था अवंती और वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और कहने लगे, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह ओडिशा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वे ओडिशा जाकर नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़े ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्ववासु के सामने विनती करने लगे कि वे उन्हें देव पूजा की स्थान दिखाएं, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उसी गांव में कुछ दिन के लिए रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्ववासु के बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जिद को देखते हुए आखिर विश्ववासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधकर लिया जाएगा। पर विद्यापति बड़े ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए थे और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकालकर नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा तब वे उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया और राजा ने भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल में लौट आए, पर उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से कुछ संदेश आया था कि वे पुरी जाएं और लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी इस संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के समुद्र तट में सच में एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सेवकों के लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी उस लकड़ी के दारू को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु के सहायता से उस दारू को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के दारू में से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब देवताओं के शिल्पीकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर कि वे भगवान विष्णु के मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे और कोई भी उनके काम में बाधा ना डाले। राजा ने यह सभी शर्त मान लिया।
लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया तब वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा कारीगर शायद भूख प्यास से मर गया होगा। इसीलिए रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोलने के लिए राजा के सामने जिद किया। आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर जैसे गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बना 3 मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा जगन्नाथ के हाथ पैर आधा बना हुआ है, जिसका कारण यही बताया जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक शबर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में नीलमाधव की यात्रा शुरू हुई थी और एक शबर विश्ववासु के हाथों। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दिया जाता है। कभी कभी ठीक हो जाते हैं पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है जिसे कहा जाता है नवकळेबर, जो हर 8 साल, 12 साल या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों ओडिशा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करते हैं और कुछ खास पुजारी आंखों में लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होते हैं, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहता है ब्रह्म या परमात्मा। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर हैं। वो जो भक्तों के पुकार सुनता है, समझता है और इच्छाओं को भी पूरा करता है। ब्रह्म को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। भक्त हो या संत, खोज करता हो या शोध करता, हर कोई ब्रह्म के सच्चाई जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आज तक किसी को भी नहीं पता आखिर ये ब्रह्म है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ये श्री कृष्ण या बुद्ध के अवशिष्टांश हैं और कुछ लोगों के अनुसार ये एक तांत्रिक शक्ति या फिर एक पौरालौकिक शक्ति है और कुछ लोगों के अनुसार ये एक पवित्र आभूषण या फिर एक दुर्लभ पदार्थ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब एक शबर ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल अथवा हृदय आग में जला नहीं था, जिस वजह से शबर ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट में पहुंचा और जहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के मूर्ति निर्माण कर पाए थे। यह था प्रभु जगन्नाथ के मूर्ति निर्माण की कहानी। अगर आप ब्रह्म के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक। मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो। और कुछ करो ना करो मुझे नहीं पता, लाइक करो जल्दी। थैंक यू। हम जगन्नाथ भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जगन्नाथ भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। धरती का बैकुंठ है भक्तों ये तो माना जाए। श्री हरि विष्णु ने की थी यहाँ पे कई कलाएं। द्वापर में वो बनकर आए श्री कृष्ण भगवान।
सुभद्रा थी उनकी और भाई बड़े बलराम। उसी रूप में आज यहाँ वो पूजे जाते हैं। विश्वकर्मा जी खुद इनका ये रूप बनाते हैं। मालवा देश के एक राजा थे, इंद्रदुम्न था नाम। उन्होंने ही करवाया था इस मंदिर का निर्माण। पूरी कथा अब हम विस्तार से तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। इंद्रदुम्न तो श्री हरि विष्णु का उपासक था। यज्ञ हवन वो करता, अनेकों धर्म का रक्षक था। समय समय पर करता रहता यज्ञ हवन पुण्यदान। उसकी भक्ति से प्रसन्न थे खुद विष्णु भगवान। एक सरोवर का निर्माण थी उन्होंने है करवाया। श्री हरि की भक्ति को है अपना ध्येय बनाया। इंद्रदुम्न की पत्नी भी तो उनका साथ निभाए। धर्म के सारे कामों में ही अपना हाथ बटाए। इंद्रदुम्न के सपनों में एक दिन हरि आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। बोले सपने में आकर एक मेरा मंदिर बनवाओ। विग्रह रूप को इंद्रदुम्न तुम उसमें मेरा सजाओ। श्री हरि नारद मुनि को लगे हैं ये कहने। पूर्ण श्रद्धा भाव करके व्यक्ति अपने मन में कर स्नान आदि श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए। निराहार रहे पूरे दिन, ना कुछ भी खाना चाहिए। गाय का गोबर लेकर करे पूजा स्थल पाई। बना अल्पना पूजा के लिए जाए चौकी बिछाई। पूरी विधि अब नारद जी हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। मंदिर का निर्माण तो है पूर्ण होने को आया। इंद्रदुम्न पर विग्रह रूप को खोज नहीं पाया। भेज दिए कुछ अपने सेवक नीलांचल पर्वत पर। बोले कि तुम विग्रह रूप को ला दो मुझे खोज कर। एक ब्राह्मण था उसमें जिसका विद्यापति था नाम। सोचा उसने पूरा करूंगा इंद्रदुम्न का काम। भट
भटक गया पर वो जंगल में रास्ता जान न पाया। एक शेर फिर विद्यापति के सामने है आया। देख शेर को विद्यापति घबरा ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। करके हमला शेर ने कर दिया विद्यापति को घायल। सबर कबीले की एक कन्या आ गई है उसी पल। प्राणदाता वो विद्यापति की बन कर आई है। विद्यापति की शेर से उसने जान बचाई है। घायल विद्यापति को अपने कबीले में लाई। अपने पिता को कन्या ने सब बातें बतलाई। कोई मुसाफिर है अनजान जो रास्ता भटक गया। शेर से हमला कर दिया था, इसे मैंने बचा लिया। करो तुम इसकी सेवा, उसके पिता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। सबर कबीले का सरदार था उस कन्या का पिता। विद्यापति को बातों ही बातों में लगा पता। जख्मों पर वो विद्यापति के मरहम रोज लगाती। उसकी सेवा विद्यापति के मन को गई भाती। उसी कबीले के लोगों से घुल मिल बढ़ा गया। और उसी कन्या का हाथ है पिता से मांग लिया। पूछा उसके पिता ने तो कन्या है शर्माई। जान सहमति उन दोनों की फिर तो करी सगाई। कुछ ही दिनों में दोनों का वो ब्याह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विश्ववसु था भक्तों उस कन्या के पिता का नाम। विद्यापति को भी ये याद था जो करना था काम। विग्रह रूप को श्री हरि के खोजने आया था। इंद्रधुम्न का दिया काम वो भूल न पाया था। विश्ववसु को सबर कबीले ने सरदार था माना। विग्रह रूप का मुख्य पुजारी विद्यापति ने जाना। किंतु विग्रह रूप के दर्शन किसी को नहीं कराते। करके पूजा उसे गुफा में फिर से वही छुपाते।
कोई और ना देखे कबीले वाले चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप को श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विद्यापति तो मन ही मन था रहा योजना बनाए, विग्रह रूप को श्री हरि के कैसे पाया जाए। एक दिन बोला पत्नी से एक बात मेरे मन में, विग्रह रूप के मुझको भी तो दर्शन है करने। अपने पिता के पास में जाकर कन्या कहने लगी, विग्रह रूप के दर्शन करना चाहता विद्यापति। विश्ववसु बोला उसको दर्शन करवाऊंगा, पर आंखों पर पट्टी बांध कर गुफा ले जाऊंगा। गुफा का रास्ता हम तो किसी को ना बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विद्यापति ने हामी भर ली हो करके मजबूर, किंतु मन में सोच लिया जानूंगा रास्ता जरूर। अति चालाक था विद्यापति उसने सोची युक्ति, कुछ सरसों के दानों से अपनी भर ली मुट्ठी। आंख बधा कर विश्ववसु के साथ तो चला गया, पर सरसों के दानों को रास्ते में गिराता गया। विश्ववसु तो उसकी चाल को समझ नहीं पाया, खोली पट्टी गुफा में जाकर दर्शन करवाया। उस सरसों के कुछ दिन में पौधे उग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। फिर एक दिन विद्यापति सुबह जल्दी उठ गया है, उगी राह में सरसों गुफा की ओर वो चल दिया है। बोली पत्नी सुबह उठकर कहाँ लगे जाने, बोला फूल है सरसों के बालों में तेरे सजाने। देखते देखते सरसों को वो गुफा में चला गया, विग्रह रूप को श्री हरि के उसने चुरा लिया। किंतु उसकी पत्नी तो पीछे आ जाती है, भला बुरा भी अपने पति को खूब सुनाती है। करके चुप उसे विग्रह रूप को पर ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे
जब यह पता लगा, विद्यापति ने उनके विग्रह को है चुरा लिया। दुखी होकर बोला तुमने बेटी ये क्या किया, विद्यापति को विग्रह रूप है क्यों ले जाने दिया। बेटी को भी कबीले से कर दिया निष्कासित है, किंतु विग्रह रूप तो चोरी हो गया तब तक है। विश्ववसु से बोले हरि मैं वापस आऊंगा, चोरी करके जो ले गया वहां रह ना पाऊंगा। इंद्रधुम्न फिर विग्रह रूप को देखने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विद्यापति ने बोला था मैं विग्रह रूप लाया, इंद्रधुम्न को किंतु रूप वो वहां नहीं पाया। इंद्रधुम्न के सपने में है फिर से हरि आए, बोले के चोरी की चीज तो कहीं न टिक पाए। सागर तट पर तैर रहा है एक पेड़ का तना, उसी तने से विग्रह रूप मेरा दूजालो बना। विश्ववसु के बिना उसे कोई उठा ना पाएगा, प्रायश्चित तेरा इंद्रधुम्न पूरा हो जाएगा। इंद्रधुम्न फिर विश्ववसु को ही बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विश्ववसु बड़ी आसानी से उसे उठा लाए, इंद्रधुम्न से बोले अब लो विग्रह तुम बनवाए। इंद्रधुम्न ने कुशल कारीगर कितने बुलवाए, किंतु छेनी तक उस तने को कोई लगा ना पाए। विश्वकर्मा जी बनकर आए एक वृद्ध कारीगर, बोले उनसे विग्रह का निर्माण मैं दूंगा कर। इंद्रधुम्न से बोले के बस शर्त है एक मेरी, कोई भी ना देखे जब तक मूर्ति ना हो पूरी। उनकी बात से सहमत इंद्रधुम्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। बंद किया, बोले इंद्रधुम्न से विग्रह लो यही बना। कर दूंगा बंद दरवाजा यहाँ कोई ना आएगा, विग्रह का निर्माण
निर्माण भी बाबा देख न पाएगा। विश्वकर्मा जी फिर तो वे गृह रूप बनाने लगे। कारीगरी की उस कमरे से आती आवाजें, 10 दिनों तक उस कमरे से आवाजें आई। लेकिन 11वें दिन तो कुछ भी दिया नहीं सुनाई। कारीगर के विषय में वो चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। इंद्रदेव ने फिर कमरे का दरवाजा खुलवाया। देखी अधूरी 3 मूर्ति पूरी ना कोई पाया। इंद्रधुम्न भी जान गए वह खुद विश्वकर्मा थे। आधी अधूरी ही मूर्ति जो बना के चले गए। सोचा इंद्रधुम्न ने शायद हर की है इच्छा। मंदिर में फिर वही मूर्ति स्थापित दी करवा। वो ही विग्रह रूप हरि का पूजा यहाँ जाए। बलभद्र और सुभद्रा के संग हरि यहाँ आए। जगन्नाथ में तीनों आरोपी पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। एक कथा और इसी रूप की भक्तों बड़ी पुरानी। माता यशोदा देवकी और सुभद्रा की ये कहानी। तीनों मिलकर एक बार है द्वारका नगरी आई। श्री कृष्ण की रानियों ने ये कथा है सुननी चाहिए। बाल लीलाएं कैसे करते कृष्णा गोकुल में। अब तक बसी हुई है राधा क्यों उनके दिल में। बोली माता सुना दो बचपन की हर एक कहानी। यशोदा ने बड़ा मना किया पर बात वो नहीं है मानी। बोली कि हम बचपन उनका जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। माता बोली कथा ये कोई और न सुन पाए। पहरेदार सुभद्रा को फिर द्वार पे दिया बनाए। बाल लीलाएं कृष्णा की कहने लगी माता। सुनकर सबका मन ही बच्चे जैसा हो जाता। बैठी द्वार पे सुभद्रा भी उस कथा को सुनती जाए। पता चला ना कृष्णा और दाऊ कब आए।
सुनकर कथा को सबकी आंखों से आंसू छलके, बलभद्र और कृष्णा की रह गई बच्चे बनके। इसी रूप में श्री हरि अब यहाँ समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। जग के नाथ है ये तो जगन्नाथ तब कहते, श्री हरि विष्णु जाने क्या क्या लीलाएं करते। ऋषि मुनि भी इनकी महिमा जान नहीं पाए, वेदों और पुराणों से न बखान करी जाए। हंस राज रलहन तो आपके रूप को ध्याता है, दियस पाल भी गाते गाते भावुक हो जाता है। शत शत नमन तुम्हें करता है फौजी सुरेश कुमार, सारे जग के श्री हरि जी तुम हो पालनहार। आपकी जो कृपा हो तो भव से तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम।
উপলক্ষে সকলকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। হরে কৃষ্ণ। জয় জগন্নাথ দেব কি, জয় বলদেব প্রভু কি, জয় সুভদ্রা দেবী কি, জয় জগন্নাথ দেব কি, জয় বলদেব প্রভু কি, জয় সুভদ্রা দেবী কি, জগন্নাথ দেব কি, জয় বলদেব প্রভু কি। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare